स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एसिड एंड बेसिस। पुराने टाइम में एसिड और बेसिस की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं टेस्ट में, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होते वो एसिड्स में डिजोल्व हो जाते हैं। तो एसिड का क्या कैरेक्टराइजेशन था? शोर टेस्ट है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने अंदर उन सब्सटेंस को डिजोल्व कर लेते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। बेस क्या है? इस क्राइटेरिया से बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा टेस्ट होता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनते हैं? सोल्ट बनते हैं और इनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। फर्स्ट कंसेप्ट आया अरेनियस कंसेप्ट, जिसने साइंटिफिकली एसिड और बेसिस को डिफाइन किया 1887 में। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। वो क्या बोलती है? इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है और आयन फर्नेस करता है और वो उसके कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उसी कंसेप्ट का एक्सटेंशन है। एसिड क्या होते हैं? जो सब्सटेंस वाटर में डिसोल्व होने पे डिसोशिएट होते हैं और H पॉजिटिव आयन फर्नेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। यानी कि वो क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। और आपके बेस क्या देता है? बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोल्व करने पे डिसोशिएट होके हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH नेगेटिव आयन। तो एसिड क्या है? मान लो HCl है, HCl को आप वाटर में डिसोल्व करते हैं वाटर, तो ये क्या है? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसने क्या दिया है? H पॉजिटिव आयन। तो इसलिए ये क्या है? एसिड। बेस क्या सब्सटेंस है? जब उनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो डिसोशिएट हो जाते हैं और Na पॉजिटिव और इसमें क्या है? OH नेगेटिव आयन दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज क्या है? तो ये बेस है। NaOH एक बेस है और HCl ने H पॉजिटिव आयन दिया है तो ये एक एसिड है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में डबल एरो क्यों दिखाया है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। आयन और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये एक वीक एसिड है। इससे क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड के डिसोशिएट होने पे एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन फर्निश कर दिया तो वो क्या है? एसिड है। इन द सेम वे बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन क्या? हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा अरेनियस के अकॉर्डिंग वो क्या है? बेस है। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पॉलीप्रोटिक होते हैं नीचे में। पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या है? जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। जैसे आपका H2SO4 है, वाटर में डाला तो क्या बनेगा? अगर आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखेंगे, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो HSO4 नेगेटिव है ये फिर से डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन में। तो इसने क्या है? दो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किए हैं, एक से ज़्यादा। तो ये क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड है, दो प्रोटॉन रिलीज़ किए हैं। इन द सेम वे जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, वो क्या है? ट्राईप्रोटिक एसिड है, 3 प्रोटॉन रिलीज़ करता है। तो इस रिएक्शन का जो H2SO4 की रिएक्शन है, इसका ओवरऑल आप सम देखेंगे, H2SO4 डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस सल्फेट आयन, ये भी क्या है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर इसके सोलवेटेड फॉर्म में है, इनके चारों तरफ वाटर है। तो इनको क्या बोलते हैं? जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अब जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड की, कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटी ऑफ एसिड टू आयनाइज गिव H पॉजिटिव आयन। कोई भी एसिड कितनी आसानी से डिसोशिएट हो जाता है, कितनी आसानी से आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव आयन देता है या हाइड्रोक्सिल आयन देता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। यानी कि उसका जो ईज़ ऑफ डिसोशिएशन है, ईज़ ऑफ आयनाइजेशन है, वो डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अगर आसानी से आयनाइज हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आसानी से आयनाइज नहीं होगा, कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? वीक एसिड या वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के हमारे एग्जांपल क्या है? HCl, HNO3, H2SO4।
ये हमारे क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड कौन से हैं, एसिडिक एसिड, HCN, ये दोनों क्या है, वीक एसिड है। इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, जैसे NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेसिस है। इनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, ये पार्शियल आयनाइजेशन होता है इनका। अब इनकी लिमिटेशन क्या है इस कंसेप्ट की, अरेनियस कंसेप्ट की, तो अरेनियस ने एसिड और बेस में सिर्फ उन सब्सटेंस को इन्वॉल्व किया जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस देते हैं। बाकी के सब्सटेंस, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन फर्निश नहीं करते। तो उनको हम कैसे करेक्टराइज करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन अमोनिया के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमोनिया एसिड है या बेस है। इन द सेम कैल्शियम ऑक्साइड एसिड है या बेस, इसके लिए यहाँ पे अरेनियस के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक्चुअली ये दोनों क्या है, बेसिक है नेचर में। इन द सेम वे CO2 और SO2 एसिड है नेचर में, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये एसिड क्यों है। अब इट एप्लीकेबल्स टू द एक्वस सोल्यूशन ओनली, जितने भी रिएक्शन कराए, मैंने बार बार बोला इन वाटर, यानी कि सारे रिएक्शन, सारे एसिड बेस बिहेवियर को वाटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे मीडियम भी हैं जो नॉन एक्वस होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और हाइड्रोकार्बन जो सोलवेंट है। तो नॉन एक्वस मीडियम में क्या क्राइटेरिया है एसिड और बेस होने का, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये सिर्फ एक्वस सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा, बेस और एसिड के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वाटर की एब्सेंस में, इसमें देखो मैंने यहाँ पे वाटर, यहाँ पे एक्वस हर जगह ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये क्या है, अमोनिया बेसिक का नेचर में गैस है और HCl एसिडिक गैस है, लेकिन वाटर में नहीं है, फिर भी एसिडिक है और गैसियस फॉर्म में है। ये इसके साथ रिएक्ट करता है बेस के साथ और सोल्ट बनाता है। तो नॉन एक्वस यानी कि वाटर नहीं है मीडियम, फिर भी एसिड है, वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और सोल्ट बना रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को उसने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया कि वो क्या रीज़न रहा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड रही कि कोई बहुत सारे कंपाउंड सब्सटेंस छूट गए कि हम उनको एसिड माने